कि परमेश्वर पवित्र है और उसका पाप से कोई लेना देना नहीं, तो यहां पर मैं आपके इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर का पाप से कोई लेना देना नहीं होता, यदि परमेश्वर केवल उस पवित्रता की टैगलाइन के साथ में जीता कि मैं परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हूं और परमेश्वर और पाप दोनों अलग अलग सेपरेट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर और पाप का कोई लेना देना नहीं, तो फिर यीशु मसीह के आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य 100% परमेश्वर होकर के आए। यीशु मसीह को उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने ऊपर सारे पापों को ले लिया, आपको और मुझे अनंत जीवन दे दिया। यदि अभी भी हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर और पाप का कोई लेना देना नहीं, तो यीशु के आने का कारण व्यर्थ है, यीशु के क्रूस पे चढ़ने का कारण व्यर्थ है, यीशु के कलवरी क्रूस पे अपनी जान देने का कारण व्यर्थ है। पता है हम मनुष्य होने के नाते क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम मनुष्य होने के नाते क्या चीज की कल्पना करने लग जाते हैं कि परमेश्वर का ये वचन हमको कह रहा है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, परंतु ये वचन जो है वो केवल तब तक सीमित है जब तक हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। ये वचन हमारे जीवन में तब तक एप्लीकेबल है जब हम दुआ प्रार्थना और परमेश्वर के साथ में वचन और संगति कर रहे हैं। ये वचन हमारे साथ में केवल तब तक अवेलेबल है जब तक हम लोग एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। बट यदि हमने जाने अनजाने में पाप कर दिया, जाने अनजाने में अगर हमने अश्लील चलचित्र देख लिए, जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह पाप अपराध हो गया, तब ये वचन हमारे ऊपर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाप करने के बाद में परमेश्वर हमारे संग साथ नहीं रहता। हमारे अंदर पता है क्या होता है, हमारे अंदर वो पुराने नियम की विचारधारा आने लग जाती है जहां पर वचन कहता है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, जहां पर वचन आपको और मुझे दिखलाता है और समझाता है कि परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है और पाप उसका कोई लेना देना नहीं। यदि आज तक हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र है और उसका पाप से कोई लेना देना नहीं, तो यहां पर मैं आपके इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर का पाप से कोई लेना देना नहीं होता, यदि परमेश्वर केवल उस पवित्रता की टैगलाइन के साथ में जीता कि मैं परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हूं और परमेश्वर और पाप दोनों अलग अलग सेपरेट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर और पाप का कोई लेना देना नहीं, तो फिर यीशु मसीह के आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य 100% परमेश्वर होकर के आए। यीशु मसीह को उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने ऊपर सारे पापों को ले लिया, आपको और मुझे अनंत जीवन दे दिया। यदि अभी भी हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर और पाप का कोई लेना देना नहीं, तो यीशु के आने का कारण व्यर्थ है, यीशु के क्रूस पे चढ़ने का कारण व्यर्थ है, यीशु के कलवरी क्रूस पे अपनी जान देने का कारण व्यर्थ है। क्योंकि लेना देना तो है, लेना देना तो है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के सारे पापों को ले लिया और परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पापों की छुड़ौती के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। लेन देन हुआ, कारण पाप, लेन देन हुआ, कारण पाप। हाँ, ये बात सत्य है कि परमेश्वर जो पवित्र है और पाप वो एक जगह पर वास नहीं कर सकते, इसीलिए यीशु को परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा। जो पाप था नहीं वो पाप बन गया, जिसने पाप करा नहीं वो पाप ले लिया। आमीन, हालेलुया। तो यदि हमारी मानसिकता ऐसी कहती है कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा, परंतु ये वचन केवल हमारे धर्मी जीवन जीने तक में सीमित है। जिस पल जिस क्षण हमने पाप किया प्रभु तो हमारे ओर से दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। याद करें आदम और हवा का घटनाक्रम उत्पत्ति 3 अध्याय में, जब जैसे ही आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाया, बाइबल बताती है वह आदम और हवा थे जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग के पेड़ों के और पत्तों के पीछे जा छिपे थे। It was Adam and Eve who drifted away from the presence of the Lord, who ran away from the presence of the Lord. It was not God.
इट वॉज नॉट गॉड। वो परमेश्वर यहोवा नहीं थे, अरे सोशल डिस्टेंसिंग, तुमको तो कोविड हो गया है। इट इज नॉट लाइक दैट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो आदम था, वो आदम था। बाइबल क्लियरली बताती है, आई विल नेवर एवर लीव यू अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। चाहे जो कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुमने पाप किया हो ना किया हो, मैं फिर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम धार्मिकता का जीवन जी रहे हो ना जी रहे हो, मैं फिर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इन एनी सर्कमस्टांसेस he is with us, and that is not circumstantial. He is with us 24/7, and that is not based upon any circumstances, any situations of our life. कर्जे में भी वो आपके साथ में है, धनाढ्यता में भी वो आपके साथ में है, चंगाई में भी वो आपके साथ में है, बीमारी में भी वो आपके साथ में है, गरीबी में भी वो आपके साथ में है, अमीरी में भी वो आपके साथ में है। जब आप अकेले हैं तब भी वो आपके साथ में है, जब आप 10 जनों से घिरे हुए हैं तब भी वो आपके साथ में है।